এএমপি টিভি দেখুন মনের আনন্দে। गपशप विद युवराज। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। मैं युवराज आ गया हूँ फिर से आपके पास करने कुछ प्यार की बातें, मुलाकात की बातें। और जैसा कि मैं हर बार किसी न किसी के साथ मुलाकात करता हूँ और उनके राज से पर्दा उठाता हूँ, ऐसा ही एक शख्स आज हमारे बीच मौजूद है और मैं उनसे आज आपको मिलाना चाहता हूँ। उनकी तारीफ में क्या कहूँ, वो डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा मेरा कहने का मतलब है वो सिंगर भी हैं। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोगों के सामने उन्हें बुलाना चाहता हूं। एक्चुअली वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आरडी। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राज एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ, एक डायरेक्टर होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो ऐसे शख्स से दोस्ती करके आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत। हाँ। तो हम लोग कुछ जाने कुछ अनजाने लोगों के चेहरों से उठाते हैं हम पर्दा, यानी कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सारी बातों का करते हैं हम खुलासा गपशप विद युवराज में। और गपशप विद युवराज में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग करते हैं कुछ राज से बातें। तो राज जी। कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे शुरू किया ये प्रोफेशन? वेल, ये प्रोफेशन अगर बोला जाए तो मैंने 18 साल से शुरू किया है, 2016 मैंने से। आप 18 साल से कर रहे नहीं, हैं? 18 साल उम्र से। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रॉम 2016। अच्छा अच्छा। सो मेरा फर्स्ट मूवी एंटी क्राइस्ट था, तो अपने दोस्तों के ग्रुप में हम लोग ने पहला ये प्रोजेक्ट किया था, अच्छा, शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म। तो वहीं से धीरे धीरे मैंने अपना काम सीखा, कैसे म्यूज़िक को कंपोज किया जाता है, म्यूज़िक के प्रति। और बहुत कुछ नॉलेज मैंने गेन किया, शॉर्ट फिल्म्स बोलिए, डायरेक्शन बोलिए। अच्छा। तो मैंने वहाँ से अपना कदम स्टार्ट किया 2016 से। पूछना चाहूंगा, मतलब एक्टिंग करियर ही क्यों? मतलब बस ऐसे ही मैंने पूछा क्यों। वेल, एक्टिंग सिर्फ नहीं, एक्चुअली मैं सिंगिंग में भी अपना चांस लगा रहा हूँ। इनफैक्ट चांस लगा रहा हूँ मतलब आप तो बहुत अच्छे गाने भी आपके मैं सुन रहा हूँ। आपका एक गाना था, मैं आपकी वो दो लाइनें सुनना चाहूंगा। आई थिंक ना डर तू। जी। बहुत अच्छा लगा था मुझे वो गाना। हम राज के राज से ही सुनेंगे वो दो दो लाइनें, अगर हम लोगों को सुना दें। ना डर तू, ओके। ना डर तू, ना रुक तू, बढ़ता ही चला जा, जिंदगी देगा मौका, करता ही चला जा, मैं तो चल पड़ा सदा, ओ मैं तो चल पड़ा सदा। एक्चुअली आप चांस मार रहे हैं या किसी का चांस छीनने भी वाले हैं? मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो वॉइस है और आप जिस तरीके से, मैंने वो गाना सुना, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो लगता है कि काफी सिंगरों के बैंड भी बजाने वाले हैं आप। बाय द वे, राज के अगले प्रोजेक्ट जो आई थिंक क्रश मेलो और शेड्स ऑफ लव, इसके लिए आप जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप उनके और दो गाने सुनने जा रहे हैं। हो सकता है कि राज उनकी भी दो लाइनें आज हम लोगों को सुनाए। अगर सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। वेल, फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा बोला जाए तो शेड्स ऑफ लव है, तो उसका रिसेंटली शूटिंग भी हुआ है। जिसका कैमरामैन आप ही थे। थैंक ओके। यू। तो आई विल जस्ट गो विद द स्मॉल लाइन्स, ओके। and the song is You Are My Everything. You know you push me far away, I feel, but I never, never say I know. You tell me that, you tell me that, my girl, that you will never gonna leave me. That was just a dream that was broken into it. Just tell me, girl, just tell me, girl. I had one drink who would just hold me, girl, that you never done, no.
I will just go with that line because पूरा गाना मैं सुना नहीं सकता. एक्चुअली मेरी आंखें भी आंसुओं से भर गई. कहाँ से लाते हो इतना दर्द यार? बस हमारे पास नहीं है पुराना एहसास. पुराना ऐसा. जानेंगे कुछ मतलब इसी तरीके से उठते हैं पर्दे. पुराना राज मतलब वही एक्चुअली बोला जाए तो शेड्स ऑफ लव मेरा 2018 से लेकर 2020 तक जो हुआ है उसके ऊपर डिपेंड किया वाला काइंड ऑफ माय लाइफ स्टोरी. शेड्स ऑफ जो हुआ है मतलब कुछ हुआ है तो बताओ यार. सुनने के लिए बेसब्र हूँ और इस जगह पे बैठा हूँ इसीलिए प्लीज यार. आप लोग सुनना चाहते हैं तो चाहते हैं यार, सुनाओ. वेल शेड्स ऑफ लव का अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन माय काइंड ऑफ माय करियर, what I faced in my career, my relationships and my friend circles. मैं जो भी एक इंसान के साथ घटता है उसके लाइफ में उसके ऊपर एक कोलाज करके पूरा म्यूजिक वीडियो करके पूरा बनाया गया है. बाय द वे इन लोगों को प्यार भी होता है, हमारे वहाँ सिर्फ मार होती है. यार प्यार किया, कम से कम यार प्यारी बातें कुछ बताओ यार. कैसा मोमेंट था, क्यों ब्रेकअप हुआ और क्या ब्रेकअप ही कारण था कि आप सिंगर एक्टिंग इस प्रोफेशन को चुना? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. एक्चुअली मैं बचपन से ही एक्टिंग में जाना चाहता था. आई वाज 7 years old जब मैंने पहली बार टीवी में शाहरुख खान को देखा था. तो मैंने अपने मॉम से कहा कि मॉम मैं एक दिन टीवी में आऊँगा. बस उस समय बस इतना ही था दिमाग में, मैं एक दिन टीवी में आऊँगा. नहीं, आपको देख के भी लगता है. सच बता रहा हूँ, आई एम बिग फैन शाहरुख खान. और मेरे ख्याल से शाहरुख खान द किंग ऑफ बॉलीवुड. और कुछ नहीं, ये मेरा ख्याल है और मैं जो मानता हूँ शायद वो होता भी है. और जो मेरा मानना है, मतलब मुझे लग रहा है कि आप में थोड़ी झलक तो है यार शाहरुख खान की. ठीक है, हम लोग आगे भी बात करेंगे राज से और जानेंगे कुछ राज के मैंने अफवाहों से कुछ सूत्रों के हवाले से हमारे कुछ खबरें आती हैं. क्या वो सच है कि झूठ है, उसे जानने के बाद ही हम फिर आगे बात करते हैं. तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपको उन्हें क्लियर करना है ओके कि वो सच है कि या नहीं. ओके. राज जी. आपके बारे में एक अफवाह है जो हमारे सूत्रों के हवाले से, एक हमारी बहुत बड़ी टीम है एक आदमी की जो इन सारी चीज़ों का पता लगाते रहते हैं. उनका काम ही है यही. जैसे कि आपके बारे में एक अफवाह है कि आप अपने मोजे रोज नहीं बदलते बल्कि उनको पलट कर पहन लेते हैं. वेल नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली मैं मोजे नहीं पहनता जल्दी. मोजे ही नहीं पहनते हैं. आई गो विद द लोफर्स यू नो. लोफर्स पहनता हूँ मैं ज़्यादा, तो मोजे नहीं लगता उसमें. ओके ओके ओके. अच्छा, अगला सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है. शायद थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन हम क्या करें, पूछना जरूरी है. मेरा सवाल नहीं है. सूत्रों के हवाले से है. तो सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जब आप स्टूडेंट थे तो क्लास में आपको सारे बच्चे चाइनीज कह के बुलाते थे. वेल दैट्स काइंड ऑफ ट्रू. और सच है? ये सच है. चलो कुछ तो काम किया इन लोगों ने यार. ठीक, मतलब चाइनीज बुरा बहुत लगता होगा यार. नहीं बुरा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, चाइनीज बुलाते तो मैं सोचा चलो कुछ तो अलग है मुझे. मतलब मैं फॉरेनर हूँ? नहीं तुम लोगों में मैं फॉरेनर हूँ. एक्चुअली क्या है ना कि सब चीज़ को नेगेटिव लेना नहीं चाहिए. डेफिनेटली. अगर आप सोचेंगे कि मुझे चाइनीज बुला रहे हैं या फिर कुछ भी बुला रहे हैं, लाइक रेसिस्ट और नेम्स कभी बुलाना नहीं चाहिए किसी को, बहुत बुरी बात है. तो अगर आपको कोई बुलाता है ऐसा तो उसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, पॉजिटिव तरीके लीजिए. लाइक कुछ तो डिफरेंस है मुझे, मैं उनकी तरह नहीं, मैं अलग हूँ उनसे. यही बात है. चलिए, बहुत अच्छी बात कही. किसी भी चीज को सच में नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. पता नहीं कौन सी बात कब पॉजिटिवली आपकी करियर को एक बाउंस दे दे, एक स्पीड दे दे. और इसी स्पीड के साथ राज आगे बढ़ रहे हैं और हमारी माने कामना है, हम दुआ करते हैं कि राज इसी तरीके से आप अपना काम चलाते जाइए और
जिससे हमारा भी काम चलता रहे। मतलब ये बीच बीच में बोल देता हूँ, Okay. ठीक है। तो मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। अगला सवाल है कि ये भी स्कूल से जुड़ा हुआ है। आप लोग का कोई स्कूल में गया थे? नहीं, आपके कुछ क्लासमेट हैं अच्छा। जो हमारे सूत्रधार हैं, उनके मित्र हैं। हाँ, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, सूत्रों का नाम नहीं बताया जाता। ओके। अगला प्रश्न जो है, हाँ, क्या ये सच है कि आप अपने क्लास टीचर्स को पेपर बॉल से मारा करते थे? never. Actually used to respect my teachers a lot. मैं बहुत सम्मान करता हूँ। करना भी चाहिए। टीचर्स ग्रेट, वही लोग हम लोगों को तैयार करते हैं हाँ। और हम लोगों के जीवन की एक अलग धार लिखते हैं, और उन्हीं का एक बड़ा योगदान रहता है इस पूरे समाज को, सिस्टम को चलाने में। सो प्लीज हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल पे भी जाते हैं। अगला सवाल ज़्यादा पर्सनल नहीं है, मगर पर्सनल भी है, प्लीज डोंट माइंड। ओके। सारे लोग कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड के आपकी ब्रेकअप के बाद ही आप इस करियर में आए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। करियर अगर बोला जाए तो मैंने ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया था कि मैंने जब मैं 7 साल का तभी से मैंने एक लाइक सिनेरियो मैंने देखा था कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। उस समय सोचा नहीं था क्या करना है, एक्टिंग करना है, म्यूजिक के साथ जाना है, मैंने कुछ नहीं सोचा था। बस मुझे इतना ही पता था दैट आई वांट टू कम ऑन द टीवी फॉर माय मॉम। मैं अपने मॉम तो को अभी प्राउड फील आपकी करना चाहता था एक्चुअली। नहीं, अभी तो आपकी माँ बहुत खुश होगी। आई होप सो, काइंड ऑफ। वैसे मम्मी पापा के साथ रिलेशन कंफर्टेबल, मतलब इस प्रोफेशन के साथ, क्योंकि सबको मदद नहीं मिलती है। जैसे कि मेरी माँ बहुत सपोर्टेड, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हम लोग जब हम किसी भी ऑडिशन के लिए जाते हैं या फिर कोई भी हमारा वीडियो या किसी भी तरीके का कोई भी काम हम लोगों की मेरी माँ जब देखती है तो मतलब शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ होती होगी। लेकिन उसी के व्याप में अगर देखा जाए तो मेरे पापा, उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मतलब मेरा बेटा स्टेज परफॉर्मेंस करेगा, मेरा बेटा ये सब, मतलब उनको पसंद नहीं आता है ये, सिंपली। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में? वेल जैसे कि आपने कहा आपके मॉम आपको सपोर्ट करती है और डैड नहीं, तो सेम मेरा भी वही है। डैड मुझे कहते हैं कि फोकस करो उसमें जहाँ पे करियर हो। तो माय डैड डजंट थिंक दैट दिस लाइन हैज़ अ करियर। तो मॉम सपोर्ट करती है। मॉम बोलते हैं कि नहीं चलो आगे बढ़ो, कुछ तो होगा यार, नाम बनाओ। बस यही एक पावर है जो जनरेट करती है, मतलब माँ। एक्चुअली माँ इनकम नहीं देखती। जब शुरू में हम लोग इस फील्ड में आते हैं, आज तो चलो अनिमेश दा की कृपा है जो कुछ खर्च पानी चल जाता है। थैंक यू अनिमेश दा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे जो सवाल थे उनके आपने बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए, और मैं अपने सूत्रों को भी कहना चाहता हूँ प्लीज़ थोड़ी सही जानकारी लाया कीजिए, क्योंकि 4 में से 3 गलत थे यार। चलो ठीक है, मैं भी यही सोचूं यार, 7 साल की उम्र में प्यार हो गया। नहीं, ये लोग कह रहे थे ना ब्रेकअप के बाद आए, ब्रेकअप के बाद मतलब 6 साल में प्यार हुआ होगा, 7 साल में ब्रेकअप हुआ होगा, उसके बाद आप ये फील्ड में आ गए। वाओ, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था। चलिए नेक्स्ट, आप प्रोफेशन में एक्टिंग थ्रू है, आपने यहाँ पर पहली शॉर्ट फिल्म की, फिर आप म्यूजिक के साथ डिसाइड किया कि आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर आपने सिंगिंग में ट्राई किया। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? अगर जर्नी का बात करूँ तो बहुत कुछ सीखा मैंने जर्नी से। एक्चुअली बहुत बारीकी से सीखा है कि एक्टिंग में क्या होता है, पेशेंस किस तरह से फ्रेम्स को समझाया जाता है, और सबसे बड़ा बात है डायरेक्शन का। क्योंकि जब मैं काम करता था तो डायरेक्टर्स मुझे कहते थे कि ऐसा करो, ऐसा करना सीखो, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल यू नो। बहुत कुछ सिखाया मुझे, थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जिसने मुझे सपोर्ट किया है। और सिंगिंग की अगर बात किया जाए तो सिंगिंग मैं
टीचर MJ माइकल जैक्सन, उनको Wow. टीचर समझता हूँ एंड उनको 12 साल की उम्र से मैंने फॉलो किया है, तो उन्हीं से मैंने इंस्पिरेशन सीख के कुछ मूव्स आपको दिखेंगे अगले गाने में, कुछ मूव्स दिखेंगे। आरडी का एक वीडियो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे जिसमें ये माइकल जैक्सन ही बने हुए हैं मेरे ख्याल से, जो इनके मूव्स हैं। और आपको हैरानी होगी कि मैं और राज सच में एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोगों ने एक साथ काम भी किया है। आई थिंक मोहिनी में हम लोगों ने एक साथ काम किया और मेरा एक्सपीरियंस राज के साथ बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली एक काम करते वक्त हम लोग भी चाहते हैं कि एक फैमिली, एक फ्रेंड सर्कल, एक मूवमेंट बने जिससे मतलब आपको कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब फील करते हैं कि अकेले हैं और लगता है कि जैसे कि कोई हम लोगों को एक सपोर्ट देते, क्योंकि फैमिली रहती नहीं है वहाँ पर, ना मम्मी रहते हैं ना पापा रहते हैं। तो सीरियसली राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे बहुत जगह पर सपोर्ट भी किया है। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं आप दिल से कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और जहाँ तक बात है इनके वीडियोस की, प्लीज़ आप लोग देखिएगा और हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम आगे भी बात करेंगे राज से। अब हम कुछ डिफरेंट बात करना चाहते हैं, मतलब करियर की बात बहुत हो गई, बहुत सारे करियर की हम लोगों ने बात की है। अब मैं आपकी कुछ पर्सनल बातें जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपका लव लाइफ थोड़ा क्लियर कीजिए क्योंकि चर्चे आपके लव लाइफ के ही सुनता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये सुबह सुबह मलाई वाली चाय पीते हैं। इतनी लड़कियां आती कहाँ से है यार? वेल ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली ग्लैमर है यार वरना हम लोगों की शकल पे कौन मरने वाला है? लव लाइफ मेरा एक्चुअली काइंड ऑफ, अगर बोलूँ तो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ अनलकी इन लव फ्रॉम स्टार्टिंग। अच्छा, अभी तो लकी लिए है ना? नॉट तो आपने अगर जैसे आपने सुना है क्रश मिलो के बारे में, तो एक्चुअली दैट इज फॉर हर। अच्छा, उसकी याद में? क्या? अच्छा, याद में ताजमहल बनाया था? तो मैं तो शाहजहां नहीं हूँ, आरडी हूँ, तो एल्बम बना ही सकता था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे भी आपकी जो भी लव लाइफ है वो बहुत अच्छी रहे। मैं खत्म हो गया नहीं है? नहीं, आगे भी है। अरे लाइफ बहुत बड़ी है यार, लेकिन छोड़ के जाने के बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल देखा जाता है छोटी छोटी सी बात पे यार, मैं भी देखता हूँ रोज न्यूज में आता है, कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं कोई अपनी हाथ की नसें काट के हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ब्रेकअप लाइफ का एंड नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो इससे मूव ऑन कैसे करें, इसके लिए कुछ? देखिए, ब्रेकअप अगर मैं बोलूँ तो इस काइंड ऑफ डाउन साइड, अप एंड डाउन्स हम लोग के लाइफ में होता ही है। तो ब्रेकअप से अगर मूव ऑन करना है तो अपने आप को पहचानिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बस, आप लड़की, मालूम है कि लड़की से आप प्यार करते हैं, लड़की लड़का जो भी बोलिए, तो एक लगाव होता है, बहुत सारे मेमोरीज होता है, आप उनसे उभर नहीं पाते, तो दिन कैसे बीतता है मैं अच्छे से जानता हूँ। आपके आंखों में वो प्यार अभी भी दिख रहा है। तो बेसिकली मैंने अपना एम बना लिया था दैट आई वांट टू गेट सक्सेस इन माय करियर। एक्चुअली आई वांट टू मेक माय फैमिली प्राउड। आई एक्चुअली लव माय फैंस, जो जितने भी हो, एक्चुअली लव देम। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि इस हिसाब से तो आप मुझे भी प्यार करते हैं क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ यार। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए थोड़ा बहुत। हम लोग एक्चुअली गरीब आदमी तो प्यार का भूखा होता है, तो मैं बहुत भूखा हूँ प्यार का एक्चुअली। गलत तरीके से मत लीजिएगा इसको। प्यार यार बहुत तरीके से होता है, इसको उसका ब्रेकअप हो गया इसका मतलब आप गलत मत लीजिएगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी है मेरी यार। तो राज जी, लव लाइफ से उभरना जरूरी है जी, ऐसी बातें जो आजकल हम लोग न्यूज में देखते हैं ये होना नहीं चाहिए। तो राज लाइफ में मूव ऑन होना या आपके लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, ब्रेकअप ही क्यों ना हो, तो उससे आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को ब्रेक नहीं करना,
अपनी लाइफ से और भी कुछ लेना, उससे पाना, क्या इसी को मतलब आप सपोर्ट करते हैं क्या? आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ब्रेकअप होने के बाद ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया। आप अपना एम क्लियर रखिए, आपको क्या है आपका मोटिव। जैसे कि मेरा मोटिव था म्यूज़िक, तो मैं अपने मोटिव पे क्लियर था। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट बिकॉज मैं कुछ नाम बनाना चाहता था अपना, तो मैं उसी में फोकस रहता था। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आता था वो मेमोरीज, वो पास्ट बहुत याद आए, बहुत दिन गए, बहुत रातें गई, बट देयर वाज माय फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी। और भगवान के दया से बहुत अच्छा फ्रेंड्स मिले जो रात 3 बजे तक भी आते थे मेरे लिए। अच्छा, ये मतलब फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट, कोई एक्स्ट्रा पावर भी थी जो आपको पुश कर रही थी कि नहीं राज, यू कैन डू इट? एक्स्ट्रा पावर बोला जाए तो मैं जैसे कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। और इन फैक्चुअल आई वाज इन अ बोट, इन सिंकिंग बोट, मैं डूब रहा था और उन्होंने मुझे वहाँ से लिफ्ट किया है। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, नॉट लाइक लिफ्ट, नॉट लेफ्ट एंड राइट। मुझे ऊपर उठाया गया। मैंने अप्स एंड डाउन। तो हम लोगों ने राज के अप्स एंड डाउन भी जाने। अब हम राज से कुछ पूछना चाहेंगे। राज जी सारी बातें हम लोगों ने आपसे पूछी, जी। पर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हमारे शो पे आके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट दिस वेरी गुड मेमोरी फॉर बहुत मी। बड़ा बजट है हमारा, चिंता मत कीजिए। नहीं, उससे बड़ा बात ये है कि मेरा पहला टॉक शो है। मैंने इससे पहले कोई टॉक शो में मैंने पार्ट नहीं लिया था। लाइक आई वाज नॉट एनी पार्ट। सो आई वांट टू थैंक एमपीटीवी फॉर कॉलिंग मी है, एंड अनिमेश दा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है। इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। एक्चुअली अनिमेश दा को मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि न्यू कमर बॉय मैं भी था, मैंने पहले काम किया था लेकिन सीखने को नहीं मिला था। जो एक सीखना होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना, किसी भी जगह पर आप लाइट्स के साथ खेलते हो, आप कैमरा के फ्रेम्स को जानते हो, ये आप पहले नहीं जानते थे। मैं भी पहले काम किया, बहुत सारे प्रोडक्शन में गया, कई प्रोडक्शन में मैंने भी काम किया, लेकिन एक जो होता है कि आपको सीखना प्लस आपको सिखाना, ये चीज़, इस चीज़ के लिए सीरियसली मैं भी अनिमेश दा का बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे लगता है कि और भी आप लोग जो भी चाहते हैं, आप प्लीज़ एम एस मोशन पिक्चर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एमपी टीवी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं कि आप कैसे काम कीजिएगा। और यहाँ से आपको काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप अपना म्यूज़िक लॉन्च करना, गाने लॉन्च करना, और अपनी शॉर्ट फिल्म, मूवीज़, कुछ भी आप ट्राई करना चाहें, अनिमेश दा हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, और मैं आशा करता हूँ कि वो आपके साथ भी खड़े रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अनिमेश दा। ये थैंक यू अनिमेश दा के लिए था। और कुछ आप पूछे, आपका क्या नहीं, कहना है? और कुछ हमारे शो के बारे में आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे आकर। मतलब इससे पहले कभी भी कोई टॉक शो नहीं? नहीं, आई नेवर बीन पार्ट ऑफ। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। होने से माफी नहीं मांगता मैं। मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, एक्चुअली आई एम वेरी सीरियस है। सो हम लोगों ने राज के बारे में आज बहुत कुछ जाना, राज के ही अपनी जुबानी सुनी, उनकी पूरी कहानी। और राज ने जैसे कि अपने सारे एक्सपीरियंस बताए, कैसे वो इस करियर में आए, कैसे वो अपने एक बैड रिलेशन, ब्रेकअप से अपने आप को मूव ऑन किया उन्होंने, और आगे बढ़े अपने करियर में। और आज लगातार वो एक गाना उनका लॉन्च हुआ, अभी अगले महीने फिर एक गाना लॉन्च होगा, और शॉर्ट फिल्म भी बहुत अच्छी की है उन्होंने। मैं चाहूँगा कि जैसे कि राज खुश है अपनी लाइफ में मूव ऑन करके एक करियर को उन्होंने चुना है, और आप लोग भी अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि कोविड का एक बहुत बड़ा दौर गया है, और इसमें कई लोगों को कई तरीके की परेशानी हुई है, जैसे कि किसी को आर्थिक समस्या, बहुत किसी का जॉब चला गया, और बहुत तरीके की प्रॉब्लम से आप लोगों को गुजरना पड़ा है, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ी हैं, उन सभी के लिए आप लोगों को एकजुट होकर के एक हिम्मत के साथ इन सारी परेशानियों से लड़ना होगा। और इसी के साथ आज हम अपना ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और हम भगवान से कामना करेंगे कि भगवान आपके साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें गपशप विद युवराज। गपशप विद युवराज। AMP TV দেখুন মনের আনন্দে।